नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की स्टोरी टाइम में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई स्टोरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। और आज की जो हमारी स्टोरी है उसका नाम है द फाइटिंग फिंगर्स। आप सबको पता ही है हमारे हैंड में ये फिंगर्स हैं, तो इन फिंगर्स के कुछ नेम्स भी हैं और ये फिंगर्स क्या कर रही हैं आज आपस में फाइटिंग। तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। Once upon a time, 5 fingers of our hand were fighting with each other. These 5 fingers were fighting with each other. मतलब एक बार, बहुत पुरानी बात है, एक बार हमारे हाथ की 5 उंगलियां आपस में फाइट कर रही थी। द लिटिल फिंगर सेड, तो जो ये सबसे छोटी वाली फिंगर है ये क्या कहती है? I am small and little. तो लिटिल फिंगर क्या कहती है? द लिटिल फिंगर सेड I am small and little, but I come first when you pray, so I am number 1. तो वो कहती है Although I am small, जबकि मैं छोटी हूँ और लिटिल हूँ, बट जब भी हम प्रे करते हैं तो हमारी ये वाली फिंगर सबसे पहले नंबर पर आती है। प्रे करते हुए भगवान जी को सबसे पहले कौन सी फिंगर दिखती है? ये वाली फिंगर। तो वो बोलती है आई एम स्मॉल एंड लिटिल, बट जब भी हम प्रे करते हैं तो मैं सबसे पहले आती हूँ, तो आई एम नंबर 1। तो जो हमारी रिंग फिंगर होती है, तो दिस इज आवर रिंग फिंगर। डू यू नो विच इज़ आवर रिंग फिंगर? इस हैंड में से किसी को पता है कौन सी रिंग फिंगर है? ये वाली जो हमारी फिंगर होती है, जो सबसे लिटिल फिंगर के बाद आती है, ये वाली जो हमारी फिंगर है ये हमारी रिंग फिंगर होती है। अपने मम्मी पापा से आप पूछ सकते हैं, जब भी हमारी एंगेजमेंट होती है, जब हम शादी करने जाते हैं तो रिंग्स इसी फिंगर में एक्सचेंज होती हैं। फाइन। तो जो रिंग फिंगर होती है वो कहती है लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। ये रिंग फिंगर क्या कहती है? लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। द पीपल क्राउन मी विद द रिंग, जो लोग हैं वो मुझे क्राउन करते हैं, मतलब मुझे ताज पहनाते हैं रिंग का। लेकिन आप में से किसी को कोई ताज नहीं पहनाता है, ना ही रिंग पहनाता है। बट जब भी शादी होती है, दो लोग आपस में कनेक्ट होते हैं, तो वो सबसे पहले अपनी रिंग्स एक्सचेंज करते हैं। तो जो रिंग्स एक्सचेंज होती हैं वो रिंग फिंगर में पहनाई जाती है। तो इसी तरीके से मैं बॉय और गर्ल दोनों की फिंगर में क्राउन की तरह आता हूँ। तो आई एम नंबर 1, मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ। एंड दैट्स द वे दे ऑनर द किंग, और इसी तरीके से लोग एक राजा को भी चुनते हैं। जब राजा चुना जाता है तो उसको ताज पहनाया जाता है। जब मैरिजेस होती हैं तो रिंग्स एक्सचेंज की जाती हैं, तो जैसे उनको वो इम्पोर्टेंस दी जाती है, ताज पहनाया जाता है, क्राउन पहनाया जाता है, तो ऐसे ही मुझे भी पहनाया जाता है। तो इतना सुनते ही जो हमारी मिडल वाली फिंगर होती है वो बहुत एंग्री हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये अपनी इम्पोर्टेंस कैसे बताया जा रहा है। तो द मिडल फिंगर गॉट एंग्री एंड सेड आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। तो ये वाली जो फिंगर है हमारी, ये क्या कहती है? आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन एंड लॉन्गेस्ट ऑल द फिंगर्स। अब जब आप अपने हैंड को देखेंगे तो हमारी ये वाली फिंगर जो है वो सबसे लंबी है। तो इसी तरीके से जो लंबी वाली फिंगर है वो कहती है आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन एंड लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द फिंगर्स, मैं सभी फिंगर्स में सबसे बड़ी हूँ। हैंस आई डिजर्व टू बी द किंग, इसीलिए किंग तो मुझे ही बनना चाहिए बिकॉज मैं बड़ी हूँ। इतना सुनते ही जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है ये क्या कहती है? नन ऑफ यू आर यूजफुल एज मी, आप में से कोई भी मेरे जितना इम्पॉर्टेंट और यूजफुल नहीं है। अब क्यों नहीं है? वो कहती है आई डायरेक्ट, जब भी कोई बात हम करते हैं हम सबसे पहले यही फिंगर पॉइंट आउट करते हैं। मुझे आपको बुलाना है, आपको पॉइंट आउट करना है, तो मैं इसी फिंगर से करूँगी। मैं टीच कराते वक्त भी हमेशा यही फिंगर यूज़ करती हूँ, पॉइंट करते वक्त भी, डायरेक्ट करते वक्त भी। अब मुझे बताना है आरव, दिस इज़ आरव, तो मैं इसी फिंगर से बताऊँगी। जब मैं पढ़ाऊँगी तो मैं ऐसे ही बोलूँगी वंस अपॉन अ टाइम, सबसे पहले यही फिंगर सामने आती है। और अगर मैं आपको बोलूँ कोई भी नेम,
लाइक सिया स्टैंड अप, तो भी मैं यही फिंगर पॉइंट कर कर आपको करूँगी। आई प्रीच, सो आई एम द बेस्ट, तो वो कहती है मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। और सबसे पहले पॉइंट आउट करने के लिए, टीच करने के लिए, हर इम्पॉर्टेंट काम के लिए मैं यूज़ होती हूँ, तो आई एम द बेस्ट। तो फाइनली जो हमारे थंब हैं, जो हमारे राजा बनकर सामने आते हैं और कहते हैं आई थिंक आई एम इम्पॉर्टेंट टू, वो कहते हैं मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो मैं हूँ। अब कैसे? वो बोलते हैं इफ़ यू हैव टू राइट, टू पुल, टू लिफ्ट एंड टू होल्ड एवरीथिंग, तो आपको क्या करना पड़ता है? थंब का यूज़ करना पड़ता है। बिना थंब के हम कुछ भी नहीं कर सकते। लाइक आई हैव टू राइट, आई हैव टू होल्ड अ पेन और पेंसिल, आई हैव टू यूज़ माई थंब विद दिस फिंगर, राइट। अगर मुझे कुछ खींचना है तो भी मुझे अपना थंब यूज़ करना पड़ता है, किसी चीज़ को पकड़ना है तो भी अपना थंब यूज़ करना पड़ता है। इसी तरीके से किसी का हैंड पकड़ना है तो ग्रिप में ये थंब इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो कहता है मेरे बिना ना तो आप लिख सकते हो, ना ही पुल कर सकते हो, ना ही लिफ्ट कर सकते हो, ना ही कुछ होल्ड कर सकते हो। तो जब आप मेरे बिना कुछ कर ही नहीं सकते तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तो मैं हुआ, तो आई डिज़र्व टू बी द किंग। ऑल फिंगर्स एग्रीड। इतना सब सुनने के बाद जो सभी फिंगर्स हैं वो ध्यान से सोचती और समझती हैं और कहती हैं येस, इफ़ वी वर्क टुगेदर वी कैन अचीव वंडरफुल थिंग्स। वो क्या कहती हैं? अगर हम एक साथ काम करेंगे, ये सभी अलग अलग हो जाएं, थंब अलग, इंडेक्स फिंगर अलग, मिडिल फिंगर अलग, रिंगर फिंगर अलग एंड लिटिल फिंगर अलग, तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम साथ में हैं तो वी कैन डू वंडर्स। वंडर्स मतलब हम मैजिक भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम जब कोई भी काम अपने आप से इन फिंगर्स को मिलाकर रखें तो कर सकते हैं, अलग अलग करें तो नहीं कर सकते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ विक्ट्री इज़ इन यूनिटी। जो जीत है वो एकता में है, एकता में ही शक्ति है, एकता में ही जीत है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें एक फैमिली में, एक परिवार में मिलजुल कर रहना चाहिए। अलग थलग हो जाने से हम लोग कोई भी विक्ट्री नहीं जीत पाएंगे, हम कोई रेस नहीं जीत पाएंगे, हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम लोग साथ हैं तो हम किसी भी परेशानी का या किसी भी तकलीफ़ का आसानी से सामना कर सकते हैं। आपने अपने बड़े लोगों को अपने घर में कहते हुए सुना होगा, अपने पेरेंट्स को और ग्रैंड पेरेंट्स को, कि पहले वो लोग साथ रहा करते थे, जॉइंट फैमिलीज़ ज़्यादा होती थी। तो जब कोई प्रॉब्लम आती थी तो सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेते थे। और अगर कुछ हैप्पीनेस फैमिली में होती थी तो या कुछ ऐसा एंजॉयबल मोमेंट होता था लाइक मैरिजेज एंड अदर फंक्शंस, तो वो भी सब लोग मिलकर एंजॉय करते थे। अब एक अकेला डीजे फ्लोर पर डांस करे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा या सब मिलकर करें, कैसा लगेगा? आप खुद ही समझदार हैं, आप जानते हैं कि जब हम सब मिलकर डांस करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जब मैं अकेला ही डांस करूँगा तो थोड़े टाइम बाद मैं बोर हो जाऊँगा और डांस फ्लोर से नीचे आ जाऊँगा। बट जब हम सब विद फैमिली, विद फ्रेंड्स पूरे फ्लोर पर डांस करेंगे तो आप घंटों तक डांस कर सकते हैं। फिर क्या होगा? मम्मा पापा खींच खींच कर लेकर जाएंगे, चलो बेटा अब घर चलते हैं। तो ऐसा ही होता है, जब हम मिलकर रहते हैं तो हम ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जब हम अलग हो जाते हैं तो हम थोड़े टाइम बाद उस काम से बोर हो जाते हैं। तो आज की स्टोरी हमें क्या शिक्षा देती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। विक्ट्री इज़ इन यूनिटी। तो आई होप आपको ये आज की कहानी अच्छी लगी होगी और ये कहानी आप जल्दी से जाकर अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को सुनाएंगे और उसके बाद मुझे अपनी वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। कल फिर से मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन गुड बाय।